मित्रों, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में कौन नहीं जानता। दूसरा शायद ही कोई पृथ्वी पर जन्म लिया हो जो इतना बड़ा दानी हो। मित्रों, राजा हरिश्चंद्र ने अपने पूरा राजपाट को दान में दे दिया था। मित्रों, इसी तरह अन्न दान, वस्त्र दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान, ये सारे दान इंसान को पुण्य का भागी बनाते। किसी भी वस्तु का दान करने से मन को सांसारिक आसक्ति यानी मोह से छुटकारा मिलता है। हर तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से ही होती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि परहित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। दान देना एक ऐसा कार्य जिसके जरिए हम न केवल धर्म का ठीक ठीक पालन कर पाते हैं बल्कि अपने जीवन की तमाम समस्याओं से भी निकल सकते हैं। आयु, रक्षा और सेहत के लिए तो दान को अचूक माना जाता है। जीवन की तमाम समस्याओं से निजान पाने के लिए भी दान का विशेष महत्व है। दान करने से घरों की पीड़ा से भी मुक्ति पाना आसान हो जाता है। मित्रों, अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति को भी दान दे देना इसका आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। मित्रों, जब राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो वहाँ पे मुनि विश्वामित्र से मिले। जब विश्वामित्र ने उन्हें कहा कि यदि तुम्हें धर्म का डर है तो शीघ्र बताओ किसको दान देना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किनके साथ युद्ध करना चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीवन नष्ट हो गई हो ऐसा अन्य मनुष्य को ही दान देना चाहिए एवं स्वयं जाकर दिया हुआ दान उत्तम एवं घर बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम फलदायी होता है। गौ, ब्राह्मण तथा रोगी को जब कुछ दिया जाता है तो उस समय जो दान ना देने की सलाह देता है वह दुख भोगता है। एवं तिल, कुश, जल और चावल को इनको हाथ में लेकर ही दान देना चाहिए, अन्यथा उस दान का फल दैत्य अधिकार कर लेते हैं। और मनुष्य को अपने द्वारा न्याय पूर्वक अर्जित किए हुए धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रशंसा के लिए किसी सत्कर्मों में अवश्य लगाना चाहिए। जो मनुष्य अपनी स्त्री एवं परिवार को दुखी करके दान देता वह दान जीवित रहते हुए एवं मरने के बाद भी दुखदायी होता है। और मित्रों, इसके साथ में पुराणों में यह भी वर्णित है कि दूर, बंदी, मूर्ख, आरोग्य, चिकित्सा, जुआरी, स्वभाव से दुष्ट, धोखेबाजी और आलसी लोग, चटुकार, नाचने गाल वाले भांड और किसी चोर को किसी भी तरह दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को दान देना एकदम व्यर्थ होता है। अगर इन लोगों को दान दिया जाए तो उसे किसी भी तरह का कोई फल नहीं प्राप्त होता। एवं कभी भी विद्याहीन ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए, बुद्धि की हानि होती है। और फिर जब विश्वामित्र हरिश्चंद्र से ये पूछते हैं कि किनकी रक्षा करनी चाहिए तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि भयभीत प्राणियों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। और जब विश्वामित्र फिर ये प्रश्न करते हैं कि किनके साथ युद्ध करना चाहिए तब हरिश्चंद्र कहते हैं कि शत्रु के साथ सदा युद्ध करना चाहिए। मित्रों, तो ये रही राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र के दान देने की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे।